नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हरियाणा सरकार के आदेशानुसार पूरे प्रदेश के मरीजों को अब ऑनलाइन माध्यम से भी पीजीआई के डॉक्टर्स द्वारा इलाज सुविधा शुरू हुई है। प्रदेश भर में मरीजों को अपने पास के क्षेत्र से ही स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की सलाह मिलेगी और उसका समय व पैसा बचेगा। यह कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एच.के. अग्रवाल का। रोहतक पीजीआई में संस्थान के चिकित्सकों के लिए चल रही फिजिकल ट्रेनिंग में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए थे। आज वे हेल्थ यूनिवर्सिटी वीसी डॉक्टर एच.के. अग्रवाल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनी का प्रयास है कि प्रदेश के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को भी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए पीजीआई को इसका केंद्र बनाया गया है। इसलिए अब संस्थान के चिकित्सक आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य सीएचसी व पीएचसी पर आने वाले मरीजों का टेली कंसल्टेशन से इलाज करेंगे। हमने 19 दिसंबर को, जैसे कि हमारी हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक में टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी शुरू कर दी है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी से हमारे जो पीजीआई एक नोडल सेंटर बनाया गया है सरकार की तरफ से, और यहाँ से इस सेंटर से अब हम हरियाणा की सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को, जो वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, वो हमारे डॉक्टर से डायरेक्टली वहाँ उनके सामने जो पेशेंट हैं उनकी कंडीशन बता के एक परामर्श ले सकते हैं। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो हमने सुविधा शुरू की है, हम अलग अलग डिसिप्लिन में शुरू की है, जैसे साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल, ईएनटी, मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स। लगभग सभी स्पेशलिटी की सुविधाएं उपलब्ध हैं और हरियाणा सरकार ने ये बेसिकली जो सुविधा नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू पूरी स्टेट को उपलब्ध कराई है। तो यहाँ पे मैं हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य है कि हमें पंक्ति में आखिरी आदमी तक अपनी जो भी सुविधाएं हैं पहुंचानी है, तो ये एक बहुत ही उस डायरेक्शन में हमारी सरकार की तरफ से जो हमें एक ड्यूटी दी गई है, बहुत एक सराहनीय कदम है। और हमारी सेवाएं सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं आज, और हमें अलग अलग स्पेशलिटीज़ में कंसल्टेशन, किसी में 5 पेशेंट, किसी में 6 पेशेंट, किसी में 7 पेशेंट शुरू हो गए हैं। और जैसे ऑर्थोपेडिक्स में एक कंसल्टेशन हमें आई और हमारे डॉक्टर ने सारी बात की और उनको पर्टिकुलर कुछ एक्सरे करवाने के लिए कहा, सुझाव दिए, जो एक्सरे आने के बाद नेक्स्ट टाइम हम उस मरीज का और भी पूरी तरीके से ठीक से और सुझाव देकर ठीक इलाज करवा पाएंगे। तो एक बहुत ही ये अच्छा कदम है। मैं फिर से हमारी सरकार को ये सेवाएं आम जन तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। डेली रहेगी सर ये ओपीडी? ये ओपीडी डेली रहेगी, सोमवार से शनिवार तक। किसान आंदोलन में दिन प्रतिदिन आ रही गंभीरता को देखते हुए 19 दिसंबर गुरुवार को रोहतक और आसपास के क्षेत्रों की खापों के प्रधानों और प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक रोहतक खाप 84 प्रधान हरदीप सिंह अहलावत के निवास पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रोहतक खाप 84 प्रधान हरदीप सिंह अहलावत ने की। लगभग 2 घंटे चली इस बैठक में माहौल काफी गंभीर रहा। सर्वप्रथम उपस्थित सभी प्रधानों और प्रतिनिधियों में किसान नेता डलेवाल की सेहत की सलामती की अरदास की। सर्वखाप संयोजक महेंद्र सिंह नांदल ने आंदोलनरत किसानों के प्रमुख नेता डलेवाल के लंबे आमरण अनशन पर उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता जताते हुए कहा गया कि सरकार को किसानों की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। किसान पहले आंदोलन के दौरान भी इन मांगों पर गंभीर थे।
उस समय सरकार ने लाए गए 3 कृषि कानूनों को समाप्त कर और इन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था। लेकिन आंदोलन समाप्ति के बाद सरकार ने इसमें से किसी भी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं दिखाई और न ही किसानों की मांगे पूरी की। पूर्व प्रधान, मैं जो किसान आंदोलन चल रहा है, हमारे नेता किसान नेता ढलेवाल जी की जो तबीयत ढीली चल रही है, बहुत ही दयनीय चली स्थिति में है। अगर उसके साथ कुछ हादसा हो गया तो सरकार खुद जिम्मेवार होगी। और ये कृषि प्रधान देश है, इस कृषि प्रधान देश के अंदर प्रधानमंत्री को और सरकार को किसानों को सर्वोपरि रखना चाहिए। ये जात पात की SC-BC की द्वारा की जो बातें करती है, ये देश को बांटने के लिए सबसे निंदनीय हम इसकी भर्त्सना करते हैं। देश को ऐसा ना बांटा जाए। 36 बरादरी देश की एक है और किसान सर्वोपरि है। जिस देश का किसान और जवान मजबूत होगा वही देश तरक्की करेगा, ना कि जातिवादी जो ढंग जो सरकार अपना रही है वो तरक्की करेगा। बोलो। और किसान को ये नहीं कोई किसान कोई जाति है। किसान के अंदर 36 बरादरी का एक ऐसा समूह है जो देश का पेट भरता है और बाहर देशों को भी हमारा निर्यात होता है। आज जो रामचंद्र जांगड़ा जी ने खुद एक किसान के बेटे होते हुए जो ऐसा बयान दिया है, उसके लिए हम उसको लानत देते हैं और उसके लिए किसानों के ऊपर एक कलंक है, वो उसको शर्म आनी चाहिए और किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे गद्दार आदमी को जो खुद खेती करता हो और फिर किसानों के ऊपर सरकार की चमचागिरी करे, ये बहुत निंदनीय है। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविर में प्राप्त हो रही शिकायतों के समाधान की समीक्षा की। उन्होंने मौके पर जींद जिले के शिकायतकर्ता से शिकायत भी जानी तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव में समाधान शिविर के बारे में मुनादी करवाकर लोगों को जागरूक किया जाए तथा समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों का यथाशीघ्र निपटारा किया जाए। समाधान शिविर में उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने नागरिकों की शिकायत सुनने के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समाधान शिविर में 19 शिकायतें प्राप्त हुई। धीरेन्द्र खडगटा ने स्थानीय शिवाजी कॉलोनी में नशीले पदार्थों की बिक्री से संबंधित शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस के अधिकारियों को टीम गठित कर तुरंत रेड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा यदि किसी अनाधिकृत कॉलोनी को सरकार के पास नियमित करने के बारे में केस भेजा गया है तो नगर निगम द्वारा उस कॉलोनी को सर्वे करवाया जाए तथा जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीवर आदि का एस्टीमेट तैयार करवाया जाए। धीरेन्द्र खडगटा ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे स्थानीय कैनाल रेस्ट हाउस के पास सीवरेज लीकेज को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ठीक करवाएं। उन्होंने संजय कॉलोनी माजरा गांव में पीने के पानी की समस्या के संदर्भ में भी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने समाधान शिविर के दौरान लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व, जन स्वास्थ्य, नगर निगम, समाज कल्याण, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, लोक निर्माण इत्यादि विभागों की शिकायतों के समाधान की समीक्षा की। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने बताया कि प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में 20 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 11 बजे जिला विकास भवन स्थित DRDA सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के एजेंडे में 15 शिकायतें शामिल की गई हैं। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री शिकायतों की सुनवाई करेंगे तथा संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों के निपटारे के बारे में दिशा निर्देश देंगे। सभी उच्च अधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे, ये सुनिश्चित किया जाए। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा के मार्गदर्शन में 19 से 24 दिसंबर तक जिले में सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रथम दिन विभिन्न कार्यालयों तथा जिले के सभी गांवों में सफाई अभियान चलाया गया। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिनी चेतल ने बताया कि सुशासन सप्ताह के प्रथम दिन उनके कार्यालय रोहतक व लाखन माजरा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों के अलावा अन्य विभागों, नगर निगम व नगर पालिकाओं के कार्यालय में पुराना अनावश्यक रिकॉर्ड का भी निपटान किया गया तथा कार्यालयों में साफ सफाई करवाई गई। जिले के सभी गांवों में सफाई अभियान चलाया गया है। संबंधित ग्राम सचिवों द्वारा 21 दिसंबर तक उन्हें अलॉट किए गए गाँव में जाकर ग्राम पंचायत की समस्याओं को
गूगल फॉर्म में मौके पर अपलोड किया जाएगा ताकि यथाशीघ्र इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। जिला प्रशासन द्वारा सुशासन सप्ताह के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।